राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर में पूछा गया था, जो कि 2015 का प्रॉब्लम नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है? आर गिवन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, फाइंड ऑल फंक्शन आर टू आर सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई का मॉडुलस फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो बेसिकली बेसिक फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के जेई में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो समझ में आ रहा है कि एक को रिमूव कर दो, या तो एक्स को रिमूव कर दो या तो वाई को रिमूव कर दो, एफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ओके, मतलब अगर वाई को वैल्यू रख देते हैं 0 तो ये 2 टाइम्स एक्स बन जाएगा। यहाँ पे ये वाई 0 रखेंगे तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, या तो एक्स की वैल्यू 0 रख दो तो ये एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी एक को 0 रख दो, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आइडिया यहाँ जो फंडामेंटल आइडिया यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ओके, ओके, ओके। तो एफ डिफाइन है आर टू आर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो डिफरेंशियबिलिटी की हम डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं यूज करते हैं। पहले हमको चेक करना होगा ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है एफ डैश एक्स, ठीक है, ये वाली एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई लिमिट y goes to x, ओके। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अभी यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो चाहो तो आप पहले डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लो, चेक कर लो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की, देन इसकी इधर से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दो या x इक्वल टू 0 पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इक्वेशन नाम बन देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ 0, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 0, ये आ जाएगा। तो f0 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइन है वो डिफाइन है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। यहाँ से यहाँ डिफाइन है f, ओके, क्लियर। तो f0 कुछ ना कुछ यहाँ पे 0 है, तो f0 कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा? कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, और कांस्टेंट होगा, ठीक है, ठीक है, कोई ये ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्स माइनस एफ 0 इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ एक्स, ओके, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव है तो 2x का मॉडुलस, ओके, इस तरह लिख सकते हैं। तो मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, एफ एक्स का मॉडुलस इक्वल टू जी एक्स का मॉडुलस, इसका मतलब ये है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस जी एक्स, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है समथिंग इक्वल टू समथिंग, ओके। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू एफ एक्स माइनस एफ 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, ओके, ये आ गया, ओके। दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 प्लस माइनस 2x, ओके। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू एक तो निकल आई एफ 0 प्लस 2x, और एफ एक्स इक्वल टू निकल आया एफ 0 माइनस के 2x, ओके। ये दो वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि ये दोनों फंक्शन होंगे कि कोई इनमें से एक होगा, ठीक है, क्लियर। तो रियल लाइन में हम कोई
पॉइंट चूज कर लेते हैं ए और बी, ठीक है। ये माइनस इन्फिनाइट है, ये प्लस इन्फिनाइट है, इसमें ए और बी हम कोई चूज कर लेते हैं जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर। यहाँ से हमने चूज किया, ठीक है। उसके लिए देखते हैं ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो एक बार ए के लिए हम ये फंक्शन चूज कर लेंगे और बी के लिए ये फंक्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 होल्ड कराते हैं, ठीक है। तो एफ ए क्या मान लेते हैं, एफ ए मान लेते हैं एफ जीरो प्लस 2a, एफ बी इक्वल टू कंट्राडिक्टरी अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होल्ड कर गया इक्वेशन 1 तो दोनों मतलब एक होगा इनमें से कोई, अदरवाइज नहीं होल्ड किया तो दोनों होंगे, ठीक है। तो एफ बी क्या होगा, एफ जीरो माइनस के 2b, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक बी के लिए एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए माइनस बी, ये आ गया, ठीक है। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ जीरो प्लस 2a माइनस एफ जीरो प्लस 2b इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस b, ओके। तो बेसिकली यहाँ से एफ जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 2 बाहर निकला है, a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी, ओके। तो ये कब इक्वल होंगे, जब a और b जीरो होंगे, ठीक है। लेकिन हम स्टार्टिंग में ही अज्यूम करके चले हैं कि दोनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो दिस मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्राडिक्शन हमको मिल गया है, ये कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों फंक्शन मिलेंगे, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस के 2x, दोनों फंक्शन हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए डिफाइन होंगे, ये बेसिकली x इक्वल टू जीरो के लिए ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, ठीक है, क्लियर। यहां से भी चेक कर सकते हो कि एफ जीरो प्लस 2x, एफ जीरो माइनस के 2x, ओके। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल कब होंगे, x इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएंगे, वी हैव ओनली टू फंक्शंस, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस 2x एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो माइनस के 2x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, ओके, क्लियर। दो फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। एफ जीरो बेसिकली एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि रियल नंबर में बिलोंग कर रही है, ठीक है, ओके। तो ये बेसिक आइडिया ऑफ बेसिस था, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू।